श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 13 अक्टूबर करवा चौथ का पावन दिन आ गया है और इस दिन हमारी सुहागने माताएं और बहनें अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे विधि विधान से व्रत करती हैं। इसलिए शास्त्रों में करवा चौथ के दिन कुछ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि अगर आप कुछ भूल से भी ऐसी गलतियां कर देते हैं तो आपके व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और जो आपको पूर्ण फल मिलना था उस फल की भी आपको प्राप्ति नहीं होती है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर सुने। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। तो करवा चौथ का दिन आप लोगों को पता ही है कि 13 अक्टूबर 2022 को पड़ने वाला है। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है दोस्तों शाम को 6:01 से लेकर के 7:15 तक आप लोगों को अपनी पूजा कर लेनी है। और चांद निकलने का समय क्या रहेगा, भारत के अलग अलग कोनों में समय अलग अलग रहेगा, लेकिन जो लगभग समय काशी के पंचांग में बताया गया है वो है शाम को 8:15 से लेकर के 8:22 तक चांद निकल जाएगा। अब जानते हैं कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि करवा चौथ के दिन आप लोगों को देर तक नहीं सोना है, क्योंकि करवा चौथ के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ करके सरगी खानी चाहिए। यदि आप लोग देर तक सोएंगे तो आपका जो सरगी खाने का समय है वो निकल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप लोगों को दिन में भी नहीं सोना है, क्योंकि व्रत का मतलब होता है उपवास, और उपवास का मतलब होता है कि इस दिन आप लोगों को भगवान के निकट बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। तो इस दिन आप लोगों को सुबह को तो जल्दी उठना ही है, इसके अतिरिक्त आप लोगों को दिन में भी नहीं सोना है। दूसरी बात जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपकी सुहाग की वस्तुएं होती हैं, सुहाग की वस्तुएं इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार धारण करती हैं। तो आपकी जो सुहाग की वस्तुएं हैं यदि तैयार होते हुए किसी कारणवश टूट जाती हैं, जैसे कि चूड़ी पहनते हुए टूट गई, तो उसको आप लोगों को कूड़ेदान में नहीं डालना है, बल्कि बहते हुए पानी में टूटी हुई सुहाग की वस्तु को प्रवाहित कर देना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि आपका जो सुहाग का सामान जैसे कि सिंदूर हो गया, या फिर महिलाओं का टीका हो गया, या फिर आपके सुहाग की चुन्नी हो गई, या फिर चूड़ा हो गया, तो उसको आप लोगों को किसी को भी नहीं देना है। यदि कोई भी महिला आपसे कहती है कि ये मैं आपके ये सामान पहन सकती हूँ, तो आप लोगों को किसी को भी अपना ये सब सुहाग का सामान इस दिन नहीं देना है, और ना ही किसी से लेना है कि आप किसी से मांगने लगी। तो ना तो आपको देना है और ना ही आपको कुछ सामान किसी से लेना है। अगली बात जिसका आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस दिन आप लोगों को सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना है। जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ना तो आपको दूध का दान करना है, ना ही दही का दान करना है, ना ही चावल का, ना ही किसी भी प्रकार के सफ़ेद वस्त्र का, और ना ही किसी भी प्रकार के सफ़ेद मिष्ठान का। तो सफ़ेद चीज़ों का दान इस दिन आप लोगों को बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना है। और चौथी बात जिसका आप लोगों को बहुत अधिक ध्यान रखना है, काफ़ी महिलाओं को शौक होता है, पूरे दिन बोर हो जाती हैं तो समय को बिताने के लिए सिलाई या कढ़ाई का बहुत शौक रखती हैं, इसलिए वो इस काम में पूरे दिन लग जाती हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि करवा चौथ के दिन आप लोगों को किसी भी धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या फिर कैंची से रिलेटेड जो भी काम हो, उस दिन आप लोगों को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगली बात जिसका आप लोगों को बहुत अधिक ध्यान रखना है कि आप लोगों को किस रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। काफ़ी महिलाओं को शौक होता है कि काले रंग के कपड़े पहने जाएं या फिर और किसी रंग के कपड़े पहने जाएं, तो आप लोगों को इस दिन काले रंग के कपड़े या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, क्योंकि आज पूजा का दिन है, व्रत का दिन है। और वैसे भी जैसे हमें भी काले रंग के कपड़े पहनने का शौक़ है, लेकिन हमारी माता मना करती है कि जब भी पूजा का दिन हो उस दिन आप लोगों को काले कपड़े नहीं पहनने हैं। तो काले के साथ साथ आप लोगों को इस दिन सफ़ेद कपड़ा भी नहीं पहनना है। अगली बात जिसका आप लोगों को बहुत अधिक ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात 6 की 6 बातों में ये है कि आप लोगों को इस दिन बेवजह वाद विवाद घर पर नहीं करना है। अपने पति से तो करना ही नहीं है, इसके अतिरिक्त अपने बच्चों से, अपने घर पर किसी भी प्रकार का आपको वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि वाद विवाद करने से एक तो आपका पहले से ही व्रत है,
तो आपकी एनर्जी तो जाएगी ही जाएगी। और इस दिन आपको भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। और आप अपनी एनर्जी किस में बिता रहे हैं? वाद विवाद करने में। तो आपको जो व्रत का फल मिलना था वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही ठंडे दिमाग से अपने व्रत को बहुत अच्छे से पूरे भाव से करना है। तो ये सब बातें हैं जिसका आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार की कोई भी गलती इस दिन नहीं करेंगे। तो मेरी सभी माताओं और बहनों को, उनके बेटे या फिर भाई, जो भी आप मुझे मानते हैं, मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे से व्रत करें। और यदि आपका कोई भी डाउट है तो वह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और आप लोगों से आग्रह है, यदि हमारे पुरुष भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी धर्म पत्नियों, अपनी बहनों, अपनी माताओं तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और यदि हमारी माताएँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो अपनी पुत्री, अपनी बहू या अपनी बहनों या अपनी सखियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि पूजा तो सभी लोग करते हैं लेकिन गलतियां भूल से हो ही जाती हैं। तो इन सब बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।